को 2 किलो सोना डालें उसकी नांद में, किसी कबूतर को जाके हीरे मोती डालें, वो क्या करेगा? खाएगा, उसे जोड़ेगा, रखेगा, बैंक में जमा करेगा, क्योंकि वो जागृत नहीं है। उसे सिर्फ उतना जागृत है जितना उसका आहार है। जब उसे विहार करना है, उसे भोग करना है, उसे मलमूत्र त्याग करना है, क्यों? उसे उतनी ही जानकारी है जो प्राणी को जानकारी, जो जागृत को जानकारी है वो मनुष्य को, क्योंकि मनुष्य जागृत प्राणी है। और यह जो जागृत होने के बाद भी सुषुप्ता, सोने वाली अवस्था का आचरण कर रहा है, तो ऐसे मनुष्य को जागृत नहीं कहा जा सकता है। इसीलिए महापुरुषों ने साधना का मार्ग, साधक का पद प्रदान करने की कोशिश की। साधक माने छात्र, साधक माने पढ़ने वाला विद्यार्थी। साधक के जब हम उसे साधते हैं, लगातार प्राप्त करते हैं, मन में पढ़ते 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 हम उस अवस्था को बिठा लेते हैं। हम IAS की पढ़ाई करते करते उसमें जब पूरी तरीके से पास होते हैं तो हम लाल बत्ती पवाते हैं, हम जिले को, पूरे शासन को, प्रशासन को अपने हाथों से देखने लगते हैं, अपने आप में समझने लगते हैं। इसी तरीके से साधक जब उच्च अवस्था को प्राप्त होता है तो अपनी उस उच्च अवस्था से मानव कल्याण बहुत से ऐसे कार्य करता है, बहुत, क्योंकि जो साधक है, जो संत है, उसे अपने लिए तो कुछ चाहिए ना कोई पद चाहिए, ना कोई गरिमा चाहिए, ना कोई लोभ चाहिए, ना कोई मोह चाहिए, ना कोई किसी भी प्रकार का राग है, ना देश है। वह तो इन सब से मुक्त है। सिर्फ उसने जो चीज प्राप्त की है वो प्राणी मात्र के लिए प्राप्त की, और उन प्राणियों के लिए जो जागृत है, मनुष्य प्राणियों के लिए, तो वह अपने विचार, अपने चिंतन, अपना मार्गदर्शन ऐसे ही साधकों को देना चाहते हैं जो उनके मार्ग पर चल के, उनकी साधना पर चल के उसका पात्र बने। और जो पात्र नहीं होगा उसे मैं क्या सिखाऊं? हम लोगों का जो यूनिवर्सिटी है, जो अघोर का विद्यालय है, वो किसी पैसा या उस पर आधारित नहीं है, या कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं जिसमें आप एडमिशन लेकर के और इतने रुपए दे करके आप वो पद की, डिग्री की प्राप्ति कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। वो सिर्फ ऐसा ही है कि आप अपने गुरु के गुरुत्व को कहां तक समझ सकते हैं। आपके पास पात्रता है, ज्ञान युक्त कर्म करने की पात्रता है आपके पास। अगर ज्ञान युक्त कर्म करने की पात्रता है तो गुरु सदैव अंग संगे, सदा अंग संगे भंगम विभूते, उस दिन गुरु आपके सदैव साथ में हो जाते हैं। फिर आपके मुख से जो वाणी निकलती है वो खसम की वाणी हो जाती है, वो परमात्मा की वाणी, आप माध्यम बनते हैं। जिस दिन आप गुरु की मार्ग पर चलने लगते हैं, गुरु की बातें अपने मन में, अपने विचारों में अनुसरण कर लेते हैं, उस दिन आपके अंदर गुरु की वाणियां जाके परमात्मा के द्वार को खोल देती हैं और आपके भीतर से फिर परमात्मा बोलने लगता है। आप साक्षी होकर उसे कहते हैं या सुनते हैं, और कुछ भी नहीं। वामायन और अघोर मार्ग में क्या फर्क है? अघोर का मतलब भी है जो घोर ना हो, और वामायन का मतलब है, आज हमारे आप भारत देश को देखते हैं, और भारत में एशिया के भी कुछ हिस्से हैं जहां पर बाएं चला जाता है। आज भी हम लोग रोड पर बाएं चलते हैं, दाहिने नहीं चलते हैं, क्योंकि हम बाएं चलते हैं तो सहज से चलते हैं, हमें एक्सीडेंट होने की कम संभावना रहती है, कोई हमारे सामने से आके जल्दी से नहीं भिड़ता है। ये सरल का मार्ग है। अगर हम दक्षिण में घुसेंगे तो एक्सीडेंट होने की संभावना रहती है। दक्षिण का मार्ग कठिन का मार्ग, उसमें तमाम झंझावत है। आप देखते हैं बहुत से दक्षिणपंथी जिनको कहा जाता है वो लोग हैं, लेकिन जब गणेश की पूजा होती तो बाएं तरफ सूंड वाले गणेश की लोग पूजा करते हैं, दक्षिण वाला कोई बिरला बिरला करता है। तो वाम का मतलब सहज का मार्ग, सहज का मतलब, वाम का मतलब प्रिय का मार्ग। हम अपनी पत्नियों को, अपनी घर में अपनी जो हमारी पत्नियां महालक्ष्मियां बोली जाती हैं, उनको भी हम बाएं बिठाते हैं, उनको कोई दाहिने नहीं बिठाता। सरलता, हमारे जो कार्य हैं वो करने मुझे सहजता प्राप्त हो जाए, मेरा आधा हिस्सा ये काम कर देगा, आधा मैं कर दूंगा, किसी कार्य को करने में सहजता प्राप्त हो जाएगी, तो उसी को बोलते हैं वामायन। अगर मैं सहजता से जो जिस ढंग से मैं कर पाऊं, चाहे अपनी पत्नी का सहारा लेके, चाहे अपने शिष्य का सहारा लेके, चाहे अपने पुत्र का सहारा लेके, चाहे अपने शिष्य का सहारा लेकर, अगर हमें कोई सच्चा मार्ग साथी मिलता है जो हमारे सहयोगी बनता है, तो अघोर ये कहता है कि किसी का सहयोग लेने में कतई कठिनाई नहीं है। हम उसी को सहज का मार्ग मानते हैं जिसमें किसी की मदद लेके कोई कार्य कर लिया जाए, इसी को वामायन कहते हैं। एशिया के संत और भारतीय संत परंपरा, एशिया में चाहे वो मक्का हो, मदीना हो,
कुवैत हो, बहरीन हो, सऊदिया हो, पूरा अफगानिस्तान हो, ईरान हो, इराक हो, चाहे मस्को हो, बेलारूस हो, चाहे बांग्लादेश हो, मॉरिशस हो, सिंगापुर हो, ये सब हिस्सों में पहले भारतीय, जिसे एशिया को आज हम एशिया बोलते हैं, हमारे पूर्वज और हमारे वेदोक्त उसे आर्यव्रत बोला जाता था। आर्यों का व्रत। भारत खंडे भारत वर्षे, भारत रूपी खंड में, भारत रूपी वर्ष में जहां हम लोग जन्मे हैं। आज इस भारत के ही बहुत से टुकड़े हो गए हैं जो अभी कुछ हिस्से पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में और अन्य कई जगहों पर बढ़ चुके हैं। तो एशिया महाद्वीप में समय समय पर चाहे गुरु नानक देव हो, चाहे वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हो, चाहे बाबा रामदेव पीर हो, चाहे सदर कसाई हो, चाहे कूबा हो, नाभा हो, गोविंद हो, तुकाराम हो, इन महापुरुषों ने, संतों ने समय समय पर अपने अंदर से उस परमात्मा को प्रकट किया है। चाहे उन्होंने उर्दू में गाया हो, अरबी में गाया हो, फारसी में गाया हो, रशियन में गाया हो, लेकिन उनकी सभी सयाने एक मत, सभी महापुरुष एक ही विचार को, एक ही मत को कहते हैं। और जो एक मत को कहते हैं, जो एक मत को मानते हैं, वही अघोर है। जो मतांतर है, मत में भी तमाम मत में अंतर है, उन अंतरों को हम अध्यात्म नहीं कह सकते हैं। जहां अंतर है वहां में प्राप्त क्या होगा? हम राम का नाम लेंगे तो वहां अल्लाह का अंतर आ जाएगा, अल्लाह का नाम लेंगे तो राम का अंतर आ जाएगा, और जहां अंतर है वहां परमात्मा में भी अंतर मानना पड़ेगा। और परमात्मा तो एक है, उसकी व्यवस्था तो एक है। ऐसा तो है नहीं कि हमको ऑक्सीजन मिलती है तो हमारे दूसरी जाति या मुसलमान भाई या ईसाई भाई या अन्य भाई वो दूसरी गैस लेते हैं, या उनके अल्लाह ने या उनके खुदा ने कोई दूसरी दवा बना रखी है, दूसरी खाना बना रखा है, दूसरी जमीन बना रखी। ऐसा कुछ भी नहीं। ये हमारे मन के मतों के अंतर ने, विचारों ने अपने अपने ढंग के विचार और तर्कों का समावेश करके मतांतर और संप्रदाय बनाए गए। अघोर साधक सिर्फ साधना पर विश्वास करता है, पढ़ाई पर विश्वास करता है, अपनी उस पढ़ी हुई विद्या से लोगों पे के कल्याण पर विश्वास करता है, और इसी विद्या को जिन जिन में वो देखता है उसे वो अपना ही अंग मानता है, अपना ही हिस्सा मानता है। उसे अच्छी तरीके से मालूम है कि अघोर साधना एक पथ है। अघोर साधना, अघोर कोई संप्रदाय नहीं है, अघोर कोई पंथ नहीं है, अघोर एक पथ है, अघोर एक साधक, एक पथिक है। इसके सिवा अघोर को कुछ भी कहना एक विद्या का अपमान करना है, जो संपूर्ण विद्या प्राप्त करने को मनुष्य में आदिकाल से महापुरुषों ने बनाए रखी। और आज भी कहीं कहीं, ज्यादा तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन भारत में एक दो कोनों में ऐसे साधक अवश्य विराजमान रहते हैं जो इस वसुंधरा का, इस धरती का, इस महाब्रह्मांड के तमाम रहस्यों से परिचित होकर उनसे इस पृथ्वी को और यहां तक कि इस ब्रह्मांड को भी बचाने के रहस्यों पर, साधनों पर अपने उपाय करते हैं। बहुत सी ऐसी क्रियाकलाप करते हैं जिनका न उन्हें किसी को से सम्मान चाहिए, न वो कहते हैं कि मैंने ऐसा कुछ किया कि उसके एवज में मुझे उन्हें कुछ चाहिए। वो तो सिर्फ इसीलिए आते ही है कि उन्हें कुछ करना है इस सृष्टि के लिए, इस परमात्मा की बनाई हुई व्यवस्था में, जिसमें उन्होंने एक मनुष्य के पूर्ण रूप में उसे जन्म दिया। और गुरु की कृपा से, कई जन्मों की साधना से जब साधक को गुरु मिलते हैं, और भी पूर्ण गुरु मिलते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं पूर्णिमा, जो गुरु ही पूर्णिमा होता है। जब गुरु पूर्ण मां जैसा हो जाए, जिसका गुरु के अंदर मां का जैसा स्वरूप बन जाए, जो अपने बेटे से सिर्फ मां अपना बक्षस्तन पिला देना चाहता है, अपना खून पिला देना चाहता है, अपना रक्त पिला के उसको सृजित करता है, उसे आगे करता है, वैसा ही गुरु जब मिलता है उसी को हम सदगुरु बोलते हैं। उसी से हम कुछ पा सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं। और अघोर साधना में, अघोर साधकों में कम से कम यह अवश्य प्राप्त होता है कि मां जैसे गुरु अवश्य मिल जाते हैं। कपालेश्वर, कपालेश्वर एक अवस्था का नाम है।
जब हम कपाल माने सर, कपाल माने मनुष्य के शरीर का ऊपरी हिस्सा, जिसमें ज्ञान रूपी, विज्ञान रूपी, पराज्ञान रूपी मन और मन रूपी आत्मा, इन्हीं विचारों में व्यवस्थित रहती है, उसको उस व्यवस्था में से खोज के उच्च स्तर पर ले जाकर के पूरी मानव मात्र में, पूरे मनुष्य के, पूरे विश्व के, पूरे पृथ्वी के कल्याणार्थ जो अपना जीवन जीने लगते हैं, जिन्हें संसार के समस्त योगों भोगों से ऊपर हटकर केवल कपाल, क्योंकि बहुत सी दुनिया में लोग हैं जो आपके शरीर का इलाज कर देते हैं, आपके हाथ का इलाज कर देते हैं, आपके दांत का इलाज कर देते हैं, लेकिन मन का इलाज करने वाला कोई भी दुनिया में नहीं। और जो मन को ठीक कर दे, जो मन को एक व्यवस्था दे दे, एक ज्ञान दे दे, एक परिभूषण आभूषण दे दे, जो श्रृंगारित हो जाए, मन तो है लेकिन मन में श्रृंगार आ जाए, मन में अहंकार ना आ जाए, श्रृंगार आ जाए, मन में प्रेम आ जाए, करुणा आ जाए, मन में प्यार आ जाए, मन में भावना हो, जिसको बोलते हैं सबूरी, सबूरी हो जाए, मन में श्रद्धा पैदा हो जाए, सुंदर हृदय हो जाए, श्रद्धा का सुंदर हृदय हो जाए आपका, ऐसे रूपों में जो परिपूर्णित कर देते हैं वो कपालेश्वर होते हैं। कपालेश्वर भी एक शिव का नाम है, कपालेश्वर भी एक शिव की अवस्था का नाम है, और कपालेश्वर एक साधक की अवस्था का भी नाम है कि एक साधक भी कपालेश्वर की अवस्था तक पहुंच सकता है। जैसे हम एक मेडिकल कॉलेज में पढ़कर 3 साल में डॉक्टर की अवस्था तक पहुंच जाते हैं, चौथे साल में पूर्ण डॉक्टर बन जाते हैं, 5वें साल और 7वें साल में एमडी की हमको मिल जाती है। ठीक इसी तरीके से अघोर साधना में साधक को एक समय कपालेश्वर की उपाधि से अलंकृत किया जाता है। अघोरेश्वर, अघ से विरत अघोरेश्वर को कहते हैं। जो अघ माने सृष्टि को प्रणव करना, जो जन्म देना, किसी को जन्म देना, अपने शरीर के द्वारा जन्म देना, अघ का सहारा लेना, जो अघ से विरत हो जाता है, संसार में आता तो मनुष्य ही बन के है, उसी रास्ते से आता है, लेकिन उस रास्ते का अनुसरण न करके आत्मा के रास्ते का अनुसरण करता है, वो अपने मन से शिष्य को पैदा करने के लिए अपनी शक्ति लगाता है, शरीर को पैदा करने के लिए नहीं। वह अपने मन द्वारा, इसीलिए संतों ने, महात्माओं ने, महापुरुषों ने गुरु को, संतों को इतने ऊंचे स्थान पे रखा है कि पारस और संत में बड़ो अंतरो माय, एक छुए सोना करे कर दे आप समान। संत बच्चा नहीं पैदा करता है, लेकिन वो अपने शिष्यों को, यहां तक कि आप अच्छी तरीके से देखेंगे तो भगवान अवधूत जी के 5 जो शिष्य हैं, वो 5 की शकल उनसे मिलती है, जबकि 5 अलग अलग राज्य से आए, 5 अलग अलग परिवेश में थे। कोई 20 साल में पहली बार आया, कोई 15 साल में आया, कोई 7 साल में आया, कोई 6 साल में आया, कोई 8 साल में आया, लेकिन अभी देखने को मालूम पड़ता है सब उनके हम शकल हैं, सब उनके बेटे हैं। दूर से अंदाज लगाने वाला व्यक्ति यही समझता है कि ये बाबा जी के बेटे होंगे, उनकी औलादें होंगी। तो संत में इतना ही ताकत होती है कि वो अपने समान बना लेता है, उसे पैदा करने की जरूरत नहीं होती। और जो इस अवस्था को प्राप्त कर लेता, अघ से विरत, अघ धन ईश्वर, जो अघ से ऊपर की अवस्था को प्राप्त करता है, उसे अघोरेश्वर कहते हैं। हो गया, प्रश्न तो समाप्त हो गए। अपनी तरफ से कुछ जो भी अभी मत बंद करें, 1 मिनट रुकिए, चित्र खींचो। कुछ अपनी तरफ से इसमें कुछ और नहीं, कैसे चल दोगी? 4 मिनट रहे, 4 मिनट ठीक है। हाँ, तो कुछ इस पे अपनी तरफ से कुछ संदेश ऐसा कुछ या किसी विषय पे। हाँ, इसमें आश्रम से, हमारे आश्रम से छूट रहे हैं, कितने हमारे जगह जगह हैं आश्रम के ऊपर? हम भारत में अभी तक हमारे कम से कम 100 आश्रमों की स्थापना हो चुकी है, और बहुत से विद्यालय, नर्सरी विद्यालय, कॉलेज, इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ में कुछ ज्यादा हमारे परिवार के लोग सक्रिय हैं। हमारे अघोर पंथ के साधक, उन्हें साधना करने में ऐसे स्थलों पर आनंद मिलता है। चूंकि यह महाराष्ट्र भी अघोर परंपरा का प्रतीक है, और महाराष्ट्र की एलिफेंटा की गुफा जो मुंबई में है,